हे हाय। आज 2 ऑफ जुलाई वेडनेसडे है और मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने चैलेंज 01 में। और इस चैलेंज के ज़रिए मैं अपने आप को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिटेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे मैक्स 2 ट्रेड, 1 लॉट बैंक निफ्टी सेलिंग, एंटिल मेरी सेटअप बेस कैंडल कंफर्मेशन, सिर्फ लेवल्स पे एग्जिट डिफाइंड लेवल्स पे करूँगा। लाओ बाइंग सीख लें, लाओ थोड़ी देर और होल्ड कर लें, ये सब काम मैं नहीं करूँगा। ये चैलेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज सम, मैं बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकूँ। मेरे पिछले मंथ की जो रियलिटी थी, 1 लॉट के साथ 6 पॉइंट कैप्चर करने की थी। टोटल मेरे 18 पॉइंट कैप्चर हुए थे। इस मंथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना एवरेज पॉइंट कैप्चर 10 या 10 से ज़्यादा कर लूँ। और ऐसा क्यों कर लूँ? अगर मैं एक पॉइंट पे जाके 30 पॉइंट कैप्चर करने लगता हूँ मंथली, तो मेरा जो रिटर्न होगा वो एक लॉट के साथ 18,000 हो जाएगा। और अगर इसे मैं 10 लॉट के साथ करता हूँ तो 2,10,000 और ईयरली 25 लाख रुपए। जो मंथली सम बनता है 18%, जो कि बहुत ज़्यादा है एंड आई नो दिस। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एवरेज को इंक्रीज़ करूँ और प्रॉफिटेबल रहें। ये कल मैंने एक शीट बनाई थी क्वालिटी की, कि मैंने जो भी ट्रेड लिए हैं वो किस तरीके के हैं। और इससे मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ, जो मैं सेटअप बोल रहा हूँ, सेटअप में अपने आप को रैंकिंग दूंगा कि मैंने किस तरीके का ट्रेड लिया। कल के दोनों ट्रेड मेरे बहुत ही लो क्वालिटी के बने, -6 और -5। अगर ये नंबर पॉजिटिव रहता है या 2 से बड़ा रहता है तो वो ट्रेड मेरे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से करके कुछ बना लिया है। जब दिन खत्म होगा तो मैं अपने ट्रेड को क्वांटिफाई करूँगा कि किस तरीके का ट्रेड रहा। प्रॉफिट एंड लॉस तो जो है वो है, बट वो किस क्वालिटी का ट्रेड रहा। तो देखते हैं फिर आज दिन कैसा रहता है। अभी ज़ीरोधा का कंसोल अटक गया और मेरा सिस्टम भी फ्रीज़ कर रहा था। मैं ट्रेड प्लेस करना चाह रहा था पर वो अटक गया था। तो मैं टैबलेट से ट्राई कर रहा था, फिर इधर-उधर करके रिफ्रेश कर रहा था। तो एग्ज़ैक्टली मुझे जहाँ एंट्री चाहिए थी वहाँ से थोड़ी-सी मिस हो गई। तो मैं ये अपना एग्ज़ीक्यूशन भी बेहतर करूँगा। कुछ ना कुछ करूँगा पर मैं इसको बेहतर करूँगा। फिर मैंने फाइनली टैबलेट से ऑर्डर प्लेस किया था, तो ब्राउज़र से एग्ज़िट कर गया। मुझे लगता है शायद मोबाइल पे स्ट्राइक प्राइस रख के एग्ज़ीक्यूट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके का कुछ करेंगे। या शायद ये भी हो सकता है मैं पीछे मेडिटेशन म्यूज़िक चलाया था ताकि इधर-उधर का शोर ना हो, फ़ोकस कर सकूँ। तो उस वजह से सिस्टम में शायद मेमोरी ज़्यादा ले रहा हो। कुछ भी हो, बट आई विल सॉल्व इट। अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये सब एग्ज़ीक्यूशन एरर, क्योंकि मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को और वो कुछ ही 30 सेकंड 40 सेकंड तक मेंटेन करते हैं, बट फिर उतनी ही देर में प्राइस निकल जाता है। तो वो दिखाता नहीं है और फिर मिस हो जाता है ये डेटा पॉइंट कि यार ये भी चैलेंज आ रहा है। इसीलिए मैं पर्पज़ली इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये रहे वीडियो के अंदर और मैं जब बाद में रिकैप करूँ तो याद रहे ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये बहुत परेशान करता है यार, मुझे अटक जाती हूँ। यहाँ पे मैं कहीं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे सिस्टम ही अटक रहा है। इस पॉइंट को देख के मैंने एंट्री ली। बहुत चांस है कि यहाँ से अब कुछ नौटंकी करूँ। अब यहाँ पे देखने वाला सवाल है, पूछने वाला सवाल है कि यहाँ तो रुका जाया करे, भाग लिया करें यहाँ से। अब अगर यहाँ से गया तो फिर यहाँ तक आना चाहिए। कितनी बार हुआ है पैसा टारगेट छोड़ दो और लट गया, बस मिल गया टारगेट। ऐप से निकालने पे यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था और रोते धोते इस पॉइंट तक आ गया और फिर अब यहाँ पे हैमर बना रहा है। चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर निकल जाए, पर एंट्री तब बनेगी ये वाले पॉइंट को तोड़ेगा। तो ये तो ठीक है। अब इसको मार्क कर लेते हैं। मैंने ये अपनी शीट अपडेट कर दी है। ये जुलाई का महीना मेरा स्टार्ट हो गया और सारी वैल्यूज आ गई और इसको मार्क कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम रखता है।
पूरी मेहनत है इसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब अपने आप को स्कोर भी दे लेते हैं कि किस क्वालिटी का ट्रेड था मेरा। कैंडल जो बनी थी, कैंडल का तो कोई नाम नहीं था। हाँ, ये चीज़ थी, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स। कैंडल फॉर्म्ड, तो उसका कोई नाम नहीं था, तो उसके लिए -1 दे लेंगे खुद को। कैंडल का हाई तोड़ा था, यस तोड़ दिया था, और इसके लिए फिर 3 दे लेंगे। जब मैं एंट्री सोच रहा था तब नहीं तोड़ा था, तो माइनस सॉरी, जब लिया था तो तोड़ दिया था, ठीक। लोअर लो, लोअर हाई, हाईएस्ट पॉइंट ऐसा भी नहीं था, तो -3। एक्सटेंडेड ओवर चेल्सी, फीलिंग फोमो, हाँ बिल्कुल फोमो फील कर रहे थे कि मिस ना कर दें। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव तो नहीं थे, बट फोमो फील कर रहे थे, तो नेगेटिव फंड देंगे अपने आपको। विद इन 10 मिनट इसकी नौबत नहीं आई, 5 से ज़्यादा विंडो को लेते नहीं। एक टेक्निकल लैग, हाँ बिल्कुल हो रहा था। -1, कंफ्यूज तो नहीं था मैं, तो पॉजिटिव 1। तो फिर नेक्स्ट स्कोर बना, वो 3 बना, और बस 3 बना, तो ठीक है, पॉजिटिव स्कोर तो है। और फिर एग्जीक्यूशन एट लेवल पे 40 पॉइंट पे एग्जिट कर दिया था, तो 1200 या 40 पॉइंट, 30 पॉइंट पे कर दिया था मैंने, तो इसके लिए 1 दे देंगे। और एग्जिट एट एस एल नहीं, डर कर एग्जिट, हाँ डर कर एग्जिट किया था कि कहीं निकालना, बिल्कुल -2 दे देंगे। लर्निंग करने की नहीं कोशिश की, बाइंग भी नहीं करने की कोशिश की, तो 1 दे देंगे। तो जो टोटल स्कोर बचा एंटरप्राइज डेल्टा, जो स्कोर बना वो मेरा टोटल 4 बना, 2 से ज़्यादा बना, क्योंकि एक पॉजिटिव ट्रेड था, और जो मेरा अमाउंट बना वो ये बना। तो ठीक है, पॉजिटिव स्कोर था, मतलब अच्छा ट्रेड लिया था, तो हैप्पी। तो अब मैं इसी तरीके से अपने आप को रेट करता हूँ, और ट्राई करता हूँ अपना टारगेट पूरा करने की। जुलाई मेरा प्रॉफिटेबल क्लोज होगा जून के बाद, ताकि मैं कंसिस्टेंट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहूँ। मैं बाकी इंट्राडे हंटर और बाकी लोग को देख के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, पर वो लोग बहुत बड़े कैपिटल और बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं, तो लगता नहीं है, रिलेटेबल हो नहीं पाता है। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ नई जर्नी में जुड़ सकते हैं। मैं सिंगल लॉट से बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।